हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। आपको पता है रेशियो एंड प्रपोर्शन में 3 पार्ट हो चुके हैं अभी तक। पहला पार्ट में और दूसरा पार्ट में हमने रेशियो और प्रपोर्शन से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे बेसिक्स, उनके थ्योरी क्या क्या है, उस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, वो मैंने देखा। तीसरे पार्ट में हमने क्या क्या उसमें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो लाए। आज हम उससे ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उससे ज़्यादा लेवल के जो आज तक एग्ज़ाम में आए हैं या फिर जो एग्ज़ाम में आगे के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में, वो सारे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं। और आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर कल से हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो को शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा होगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले जो हमने डाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से जुड़ी बातें वाली वीडियो, उसमें आप जो सवाल हुआ है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं हम, वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हम बताए हुए हैं। इसको जो है कि आप ज़रूर जाकर देखिए, तभी फिर आपको ये सब वैसे मैं अच्छा से समझाऊँगा, समझ में आएगा। लेकिन अगर वो देख लिए रहिएगा तो आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है और सी का धन बी के धन का 7/9 गुना है, तो सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ए का धन बी के धन से 4/9 गुना है, यानी कि ए अनुपात बी क्या हो जाएगा। कह रहा है कि ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है, यानी कि यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा, a/b 4/9 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, 4:9। फिर क्या कह रहा है कि सी का धन बी के धन का 7/9 गुना है। सी का धन बी के धन का 7/9 गुना है। ठीक है, ठीक है, सी का धन बी के धन का 7/9 गुना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, c/b 7/9 हो जाएगा। तो फिर हम इसको b और c में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9 और 7 हो जाएगा। कि दोस्तों यहाँ पर b सेम है, लेकिन चलिए हम सेम नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 6 कर देते हैं ताकि सेम ना रहे। ठीक है, चलिए सवाल में एक बार और पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेम हो गया था। कह रहा कि ए का धन बी के धन से 4/9 गुना है और सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है, तो सी का धन ए के धन से क्या अनुपात होगा। तो ठीक है, कह रहा ए का धन बी के धन से 4/9 गुना, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 4:9। कैसे हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ निकाल के आपको दिखा दिया हूँ। फिर बी अनुपात सी हो जाएगा ऐसे। यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं, कंबाइंड रेशियो। जब ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है तो कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। उसे अभी देखिए कैसे निकालते हैं। ए निकालना है तो ऐसे नीचे तक आइएगा, 6 चौक 24 और सबको गुना करें। बी निकालना है तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, जहाँ बी है वहाँ जाइए, यानी कि 9 को और 6 को गुना कीजिएगा, कितना आएगा 54। और फिर सी निकालना है तो नीचे, यानी कि 63। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है कि ए का धन सी का धन ए के धन से क्या अनुपात है। तो सी का धन ए के धन से क्या अनुपात होगा। तो यहाँ से देखिए, पहले इसको काट लीजिए, 3 से कट रहा है 8, ये कटेगा 3 से, यानी कि 8:18:21 आएगा इनका, 1:b/c का। अब कह रहा है किस किस के बारे में, सी का धन ए के धन से, सी का धन और ए के धन का जैसे कि रेशियो पूछ रहा है हमको कि क्या अनुपात होगा। तो सी का अनुपात कितना है यहाँ पर 21, ए का अनुपात कितना है 8, यानी कि सी का धन और 21
21:8 हो जाएगा। क्या C के धन और A के धन से क्या अनुपात था? 21:8 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सवाल में यही पूछा था कि C का धन A के धन से क्या अनुपात होगा, तो 21:8 होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। उस सिक्कों के अनुपात आपको दिया हुआ है 1:5:11 और उस बैग में 43 रुपया है। तो 50 पैसों के सिक्कों की कुल संख्या क्या है, सो कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि 5 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की है अनुपात दिया हुआ। कितना कितना है? 1:5:11। ठीक है। और हमें दिया हुआ है टोटल रुपया कितना? 43, यानी कि 43 रुपया दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका जैसे कि रुपया है यहाँ पर, तो हम इसको रुपया बनाएंगे। लेकिन रुपया बनाने में देखिए यहाँ क्या होता है कि 50 पैसे की 5 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा? 2.5 रुपया। 10 पैसे की 11, यानी कि 2.5 पॉइंटों में आ जाएगा। पॉइंट में नहीं आए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको रुपया में नहीं पैसा में तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पॉइंट में नहीं आएगा। देखिए कैसे, जैसे 5 रुपया है तो 5 रुपया कितना होता है? 500 पैसा। उसको 1 से गुना कीजिए, कितना होगा? यानी कि यहाँ पर 500 पैसा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए अगर 50 पैसे की अगर 5 है तो 1 रुपया में 2 होगा, तो 5 के अनुपात में तो कितना हो जाएगा? यानी कि ये 50 पैसा है और ये 5 है, तो 50 पैसा को 5 से गुना करके कितना हो जाएगा? 125, यानी कि 250 पैसा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 10 पैसा वाला 11 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा? 110 पैसा हो जाएगा। ठीक है। इस तीनों को जोड़ लीजिए तो देखिए यहाँ कितना आता है। यहाँ पर आपको आ जाएगा 860 पैसा आपको आ रहा है रेशियो से। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 43 रुपया था, यानी कि इस 860 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 4300 पैसा। क्यों पैसा बना लिए हैं? इसीलिए कि यहाँ पर हमको सुविधा होगा। यानी कि 860 पैसा का मूल्य कितना है? 4300 पैसा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको कि 1 पैसा का मूल्य कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5 आ जाएगा। 5 गुना है, देख लीजिए 6×5 = 30 होता है, 8×5 = 40, 3 × 43, यानी 5 गुना है। 1 पैसा का मूल्य 5 गुना जो है इनका 5 गुना, यानी कि 1 पैसा का 5 है। हमें किसका पूछा है? 50 पैसे का सिक्कों का मूल्य का जो है कि पूछा है। कितना संख्या है 50 पैसे वाले? तो कितना थे? 5 थे। तो 5 को हम अगर 5 से गुना करेंगे, 1 के यहाँ पर 5 गुना है तो 5 भी 5 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 25 सिक्के उस बैग में हैं जो 50 पैसे के हैं। ठीक है दोस्तों, यही पूछा था और क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 25। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सुधा के पास 320 रुपये हैं, जो कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों में है। 320 रुपया सुधा के पास है जो नोटों के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान हैं। तो कुल नोटों की संख्या क्या है? देखिए सुधा के पास 320 रुपया है, जिसमें 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट है। ठीक है। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोट हैं, सब नोट है। सभी प्रकार के नोट समान है। देखिए क्वेश्चन में ही कह दिया है कि सभी प्रकार के नोट क्या है? समान है। अगर दोस्तों सभी प्रकार के नोट समान है तो हम मान लेंगे कि सब एक नोट है उसके पास। अगर एक 1 रुपये की नोट है, एक 5 रुपये की है और एक 10 रुपये की है, तो दोस्तों आप बताइए अगर हम सभी को मान लें कि सभी नोट समान है तो सभी एक ही नोट है, यानी कि 1 रुपया वाला भी एक है, 5 रुपया वाला भी एक है और 10 रुपया वाला भी एक है। तो यहाँ से हमें पता क्या चलेगा कि 1 + 5 + 10, यानी कि अगर सभी नोट को हम 1 रुपया वाला एक ही नोट मानते हैं, यानी 1 रुपया वाला भी एक, 5 रुपया वाला भी एक, 10 रुपया वाला एक, तो हमारे हिसाब से यहाँ देखिए कितना आता है, यानी कि 16 रुपया सुधा के पास होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों 16 रुपया तो नहीं है, सुधा के पास 320 रुपये है, यानी कि 16 की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है कितना? 320। तो दोस्तों देखिए यहाँ से 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 गुना है। अब क्या कह रहा है
तो कुल नोटों की संख्या क्या है? तो कुल नोटों की संख्या हमने कितना माना था? एक, एक और एक, यानी कि 3। कुल नोट की संख्या 3 है। 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? 20 गुना कीजिएगा 3 को तो 60, यानी कि सुधा के पास कुल नोटों की संख्या कितनी है? 60 है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर्स में 420 सिक्के हैं जो 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, जिनकी राशि का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना? 13:11। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कहता है कि उसमें 1 रुपये की और 50 पैसे की सिक्के की जैसे कि है, और उसमें उसका अनुपात कितना है? 13:11 दिए हुआ है, उस सिक्कों की राशि का अनुपात। तो यहाँ से देखिए कितनी रुपया हो जाएगी। अगर 1 रुपये की 13 है तो 13 सिक्के हो जाएंगे, और 50 पैसे वाला अगर 11 है तो 50 पैसे वाले 11 है तो 1 रुपये में दो सिक्के होंगे, यानी 11 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे? 22। तो यहाँ से देखिए आप कितना आता है? 35, यानी कि आपके पास 35 सिक्के होने चाहिए थे, लेकिन पर्स में है कितने? 420, यानी कि इस 35 का वैल्यू 420 है। तो देखिए 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। देखिए 12 टाइम्स है, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? 12। अब हमें क्या कह रहा है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना थी? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी थी? यहाँ से देखिए 13, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 13। तो 13 के वैल्यू कितनी हो जाएगा? 12 से गुना कर दीजिए, 156। 156, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या उसमें कितनी है? 156 है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:5 है। समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको धावक की गति का अनुपात दिया हुआ है और समान दूरी तय किया है, यानी कि आपको पता होगा आपको कि अगर समान दूरी, यानी कि डिस्टेंस सेम होता है, दूरी सेम होता है, डिस्टेंस अगर सेम होता है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है। किसका? टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। ये पता है ना दोस्तों, अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर वही है कि डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:4:5 दिया हुआ है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3, 1/4 और 1/5 हो जाएगा। यहाँ से इसका रेशियो निकाल लीजिए, कितना? 12, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 20, 15 और 12, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 20, 12 और 15। किसका? टाइम का रेशियो जो पूछा था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि MBA चयन प्रक्रिया में चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 11:2 था। ठीक है, यदि 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 कम लोग चुने गए होते तो चयनित और न चयनित लोगों की अनुपात 10:11 होता। इस प्रक्रिया के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था? ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि कितने लोग आवेदन किए थे, यानी टोटल लोग कितने थे सो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, किसका अनुपात दिया हुआ था कि सेलेक्ट चुने गए और ना चुने गए, यानी कि जो चुना गया था सेलेक्ट हुआ था, और जो ना सेलेक्ट हुआ था यानी कि अनसेलेक्टेड। ठीक है, इसका रेशियो हमें दिया हुआ है कितना? 11:2। 11:2। ठीक है, और यहाँ देखिए अब क्या कर रहा है कि 40 कम लोग ने आवेदन किया होता और 20 कम लोग चुने गए होते। ठीक है, तो चयनित और न चयनित लोगों का अनुपात 10:1 होता। 10 बाद में 1 होता। कब ऐसा होता? देखिए दोस्तों, जब 40 कम लोग आवेदन किया होता और 20 कम लोग चुने गए होते। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर देखिए कम, यानी कि 40 कम लोग आवेदन किया होता है, यानी कि टोटल की बात कर रहा है कि टोटल में से 40 कम लोग जो है सो कि आवेदन किया होता। तो यहाँ देखिए 11:2 था, 11 सेलेक्ट हुआ और 2 यानी कि अनसेलेक्ट हुआ, तो टोटल यहाँ कितना था, यानी कि यहाँ पर 13 था टोटल। फिर बाद में कहता है जब 40 कम लोग आवेदन किया न किया होता और 20 कम लोग और जो है कि फेल हुए होते, यानी कि अनसेलेक्ट हुए होते, तो कितना होता, 10:1 होता, यानी कि 11 होता। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जिसका हमें तुलना किया है, देखिए हमको किससे तुलना करा, 40 कम लोग, यानी कि टोटल की बात कर रहा है, तो टोटल पहले कितना था 13, उसके बाद कह रहा है कि 20 कम लोग यानी चुने गए होते। टोटल और सेलेक्टेड का हमें ऐसा सवाल में एक बात और ध्यान देना है दोस्तों, क्या कि हम हमेशा वही रेशियो यहाँ पर लेंगे फाइनल में जिससे हमें तुलना करवाएगा। तो यहाँ हमें तुलना किससे करवा रहा है, कम लोगों ने आवेदन 40, यानी कि टोटल की तुलना हो रही है, और किससे, 20 कम लोग चुने गए होते, यानी कि चुनना मतलब सेलेक्ट, चयनित हुआ है, यानी कि टोटल और सेलेक्टेड से हमें जो है कि ये तुलना करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 13, सेलेक्टेड कितना है 11, फिर नीचे में देखिए टोटल कितना था 11 और सेलेक्टेड कितना है 10। अब देखिए क्या कह रहा है कि 40 कम लोग आवेदन किया होता, ठीक है, 20 कम लोग चुने गए होते, तो क्या जो है कि उनका अनुपात होता 10:1 होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए दोस्त इसे कैसे करते हैं, आपको हम पहले ही सबसे पहले वीडियो में यही बताया था, तिरछा गुणन विधि। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। कैसे, 13 को 10 से गुना कीजिए 130, 11 को 1 से गुना कीजिए 121, कितना आ जाएगा 9, 130 में से 21 जाएगा 9। ठीक है, फिर इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिए। कैसे, देखिए 40 को 10 से गुना कीजिएगा 400, और 11 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 220, यानी कि 400 में से अगर 220 घटाइएगा तो कितना आएगा 180, यानी कि 9 का वैल्यू हमें 180 निकल के आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमें 1 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 20। जबकि हमें क्या करा कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, पहले कितने लोगों ने आवेदन किया था, 13 लोगों ने टोटल आवेदन किया था, 13 अनुपात में था 13, तो 13 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 से गुना कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 है, तो 13 का कितना हो जाएगा 260, यानी कि 260 लोगों ने आवेदन किया था। कि कब, जब पहले, अभी बाद में कहता तो फिर जब 40 कम लोग करते तो यहाँ से निकालते तो निकल जाता 220, तब 40 कम लोगों ने आवेदन किया होता, क्या कहते, तब 11:10 यानी 11 होना चाहिए था। तो देखिए इसमें से 40 घटाएंगे तो 220 आएगा, और जो 11 का है कि नहीं, 20 गुना करेंगे तो, लेकिन अभी हमें पूछा था 260, यानी कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो कितना लोगों ने आवेदन किया था 260। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक लड़का एक लड़की के पीछे भागता है। ऐसा तो बहुत बार सुनने को मिला होगा। यदि लड़की 5 कदम चलती है तो लड़का 4 कदम चलता है, और लड़का के 5 कदम लड़की के 7 कदम के बराबर है, तो उनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाग कोई रहा है और हमें चालों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि लड़का और लड़की के 5 कदम, लड़का के 4 कदम, जब लड़की और लड़का यानी कि बॉयज़ जब 5 कदम चलता है तो लड़का 4 कदम चलता है तो लड़की कितना 5 कदम चलती है। ठीक है, और क्या कहा है सवाल में, उसके 5 कदम और लड़की के 7 कदम के बराबर हैं, यानी कि लड़का का 5 कदम लड़की के 7 कदम के बराबर है। तो देखिए यहाँ से इस दोनों का रेशियो आ जाएगा कितना, लड़का और लड़की, बॉयज़ और गर्ल्स का 5, यानी कि 7:5, यहाँ से आ जाएगा कितना 7:5। दोस्तों 7:5 इसके जो है कि आ गया स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो, कि एक 5 कदम जब जितना देर में वो 5 कदम चलता है उतना ही देर में वो 7 कदम चलती है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो है उन सब का। और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक समय में, प्रत्येक समय में जो उन्होंने अपनी दूरी तय की थी कि वो 5 कदम चलता है तो लड़का 4 कदम चलता है, अगर उससे हम गुना कर देंगे इसको,
जो एक समय में प्रत्येक समय में चली गई दूरी से अगर हम डिस्टेंस में जो गुना कर देंगे डिस्टेंस के रेशियो में, तो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। और यही हमसे पूछा हुआ था कि स्पीड और का रेशियो उन दोनों के चालों का अनुपात क्या होगा। तो कितना आ गया, 28:25, किसका, लड़का और लड़की के चालों का अनुपात। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रश्मि के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 42 है और पैरों की संख्या 210 है तो उनके पास कुल कितने गाय और मुर्गी हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सिर क्या कहता है, उनके पास कितने गाय और मुर्गी हैं। गाय की संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि 4 पैर वाले। एक यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला जो हम लिखाते हैं कि 4 पैर वाले 4 पैर वालों की संख्या अगर आपको निकालना होगा तो क्या करना है, पैर की संख्या जो होगी उनको 2 से भाग कर दीजिएगा, पैर की संख्या में 2 से भाग और सिर घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 पैर वाले जानवर। जैसे गाय है यहाँ पर, तो देखिए गाय की संख्या आ जाएगा। और 2 पैर वाले की बात करते हैं, 2 पैर वाले जानवर के अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 2 से क्या कीजिए, सिर में गुना कर दीजिए और पैर को, जितने पैर होंगे उनके, उसको 2 से भाग करके घटा लीजिए। बस आपको क्या होगा कि 2 पैर वाले जानवर का भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ से डायरेक्ट आएगा कैसे, यहाँ से देखिए गाय की संख्या पूछा है, तो गाय की संख्या क्या है कि पैर की संख्या कितना था, 210, इसको 2 से भाग कर दिए। सिर की संख्या कितना है, 72, इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा, 33। गाय की संख्या कितना आ जाएगा, 33। वही अब मुर्गी की बात करते हैं। मुर्गी की संख्या कैसे आएगा, 2 गुने सिर, सिर की संख्या कितना है, यहाँ देखिए 72, 72 को 2 से गुना कर दीजिए और पैर की संख्या को 2 से भाग करके घटाइए, यानी कि 10 को 2 से भाग कर दीजिए और घटाइए, तो क्या कितना हो जाएगा, 144 में से अगर आप 105 घटाइएगा तो 39। यानी कि जो पूछा था कि गाय की संख्या कितनी है तो 33 और मुर्गी की संख्या कितनी है, 39। रश्मि के पास कुल गाय, कितने गाय और मुर्गियां हैं, तो 33 और 39, यही हमें पूछा था। दोस्तों आप कहिएगा ये कहाँ से आता है 4 पैर वाले, तो ठीक है, इसके लिए एक बेसिक है, बेसिक भी हम आपको बता देते हैं। बेसिक्स क्या है, जैसे मान लीजिएगा कि गाय की संख्या x और मुर्गी की संख्या y मान लीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि पैर की संख्या 210 और सिर की संख्या 72 है। तो देखिए सिर की संख्या 72 है, यानी कि x प्लस y, यानी कि सिर की जितना गाय होगा जितना दोनों का मिला के कितना दिया है, 72। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि पैर की संख्या 210 है, यानी कि गाय का पैर कितना होगा, 4x, 4 पैर वाला है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2y, मिलाकर कितना है, 210। यहाँ से ये समीकरण 1 हो जाएगा और इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस y बराबर 105, ये आ जाएगा आपको समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा तो यहाँ से फिर आपको यही उत्तर मिलेगा, गाय की संख्या 33 और मुर्गी की संख्या 39। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या है। कि कह रहा है कि 2 संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात आपको दिया है 1:7:24। ठीक है, इन संख्याओं के गुणनफल कितना होगा आपको बताना है। कि 2 संख्या का अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात दिया हुआ है, इन संख्या का गुणनफल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आज हम नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन को, आप बनाइएगा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है।
एक बार और रिपीट कर देते हैं कि दो संख्याओं के अंतर, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात आपको दिया है। संख्या का गुणनफल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जो है कि आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका पता चलेगा कि यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाती है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही नहीं कि फेक केट मैट इस सब का एग्ज़ाम्स का जो है कि लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन बना दिए हम यहाँ पर बोर्ड पर, और वो आया ही नहीं एग्ज़ाम में। वैसे ही अभी एग्ज़ाम का क्या हाल है आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्लास को यहीं आज एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।